तो वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2520 नए मामले सामने आए, जबकि 59 लोगों की मृत्यु हो गई। शुक्रवार को राजधानी में 2617 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 94,645 हो गई। अब तक 65,624 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से राजधानी में अब तक 2,923 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक 26,148 मामले सक्रिय हैं। दिल्ली में बीते दिन कोरोना वायरस के 2,520 नए मामले सामने आए, जबकि 59 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अगर देखा जाए, राजधानी में 2,617 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 94,645 हो गई। हालांकि अभी तक 65,624 लोग स्वस्थ भी ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक 2,923 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि 26,148 मामले जो हैं वो सक्रिय हैं अभी भी। तो वहीं गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 687 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में एक दिन में यह सबसे ज़्यादा मामले हैं, जिसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 34,000 के पार हो गई। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी। राज्य में ऐसा लगातार 7वें दिन हुआ जब कोरोना वायरस के 600 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। गुजरात से जुड़ी हुई खबर है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 687 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं राज्य में मरीजों की जो संख्या है वह बढ़ के 34,000 के पार हो गई। और इससे ज़्यादा जो चिंता करने वाली बात यह है कि ये लगातार 7वां दिन हुआ जिस दिन कोरोना वायरस के 600 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। तो वहीं बिहार के 23 जिलों में 231 नए कोरोना संक्रमितों की शुक्रवार को पहचान की गई और 6 कोरोना मरीज संक्रमित जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अरवल के उप विकास आयुक्त और जिला ग्राम अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता को भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से इन्फेक्टेड की संख्या बढ़कर 10,914 हो गई और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की जो संख्या है वह बढ़कर 84 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने राज्य में अब तक 8,211 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि कुल मरीजों के 75.25% हैं। तो वहीं बिहार के 23 जिलों में 231 नए मामले सामने आए, जो कि बीते दिन सामने आए। तो वहीं 6 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। उप विकास आयुक्त और जिला ग्राम अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता को भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की संख्या बढ़कर 10,914 हो गई और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 84 हो गई। अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि पूरे देश में कोरोना का जो कहर है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें रोकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उसी से जुड़ी खबर है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में अभी तक 8,211 मरीज़ हैं, हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं जो कुल मरीजों की फीसदी है वह 75.25% है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना के मरीज लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। अभी तक 2001 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में झारखंड के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10वें स्थान पर झारखंड पहुंच गया है। झारखंड का रिकवरी रेट 74.19% है, जो राष्ट्रीय दर 60.73% से काफ़ी ज़्यादा है। अपने आप में एक अच्छी खबर झारखंड से आ रही है, जहां अभी तक 2001 मरीज़ जो है वह संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन जो झारखंड का रिकवरी रेट है वो और भी अच्छा है, जो 74.19% है, जो कि राष्ट्रीय दर 60.73% से काफ़ी ज़्यादा है। तो वहीं झारखंड जो है वह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10वें स्थान पर पहुंच गया है मरीजों के स्वस्थ होने के मामलों को लेकर। झारखंड में क्योंकि मरीज़ जो हैं वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना के 982 नए मामले सामने आए। अब प्रदेश में 7,451 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं 17,557 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस भयानक महामारी से प्रदेश में अब तक 749 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने हालात की जानकारी मीडिया को दी कि प्रदेश में तकरीबन 7,451 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं 17,557 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं इस भयानक महामारी से प्रदेश में अब तक 749 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना के 982 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं प्रदेश में 7,451 एक्टिव मामले हैं। पंजाब में शुक्रवार को 5 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 157 हो गई। इसी बीच राज्य में 24 घंटे में 153 नए पॉजिटिव केसों की भी पुष्टि हुई, जिससे राज्य में कोरोना पीड़ितों की तादाद बढ़कर 5,937 तक पहुंच गई। इस दौरान कई जिलों में 122 मरीज ठीक भी हुए, जिनके साथ सूबे में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 4,266 हो गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को अमृतसर में 3 और लुधियाना में 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। तो वहीं पंजाब में शुक्रवार को 5 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 157 हो गई। जी हां, और इसी बीच राज्य में 24 घंटों में 153 नए पॉजिटिव केसों की भी पुष्टि हो गई, जिससे राज्य में कोरोना पीड़ितों की तादाद बढ़कर 5,937 तक पहुंच गई। इस दौरान कई ज़िलों में 122 मरीज ठीक भी हुए, जिनके साथ सूबे में कोरोना को मात देने वालों की जो संख्या है वह 4,266 हो गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को अमृतसर में 3 लोग उनकी मृत्यु हो गई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।